हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कटिंग और लेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग के डिफरेंट 4 मेथड्स होते हैं, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, रिपेयर ग्राफ्टिंग, यहाँ पे पी आना था, रिपेयर ग्राफ्टिंग एंड एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये 4 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है, हम लोग पहले वो देखते हैं। कटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, तो हम इस पार्ट को कट कर रहे थे और इस कटे हुए पार्ट से हम लोग न्यू प्लांट को ग्रो कर रहे थे। लेयरिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट ये सॉइल है, मदर प्लांट से ही एक अटैच्ड नए प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, उसे हम लोग लेयरिंग कहते हैं कि जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वो मदर प्लांट से अटैच ही रहेगा, वो लेयरिंग हो गई। अब हम लोग ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग में हम लोग 2 प्लांट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, साइन और रूट स्टॉक की हेल्प से, उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग से कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। सबसे पहले क्या होगा कि ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग में हम लोग 2 लिविंग प्लांट्स का यूज़ करते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लिविंग प्लांट्स आर ज्वाइन टुगेदर, मतलब कि 2 लिविंग प्लांट्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक नए प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, जब वो दोनों प्लांट जो है स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ग्राफ्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसे हम लोग एक बार क्लियर करते हैं। जैसे कि हो गया साइन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और इंटर स्टॉक्स क्या होते हैं। तो ये सब टर्म्स हम लोग पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन क्या होता है। साइन इज डिटैच्ड शूट कंटेन्स 3 to 4 buds विच यूनाइट्स ऑन द रूट स्टॉक। मतलब क्या हो गया कि जो साइन होता है, साइन हम लोग एक शूट के पार्ट को कह सकते हैं कि एक शूट का पार्ट है, उसे हम लोग साइन कहेंगे। अगर उस शूट के पार्ट में 3 से 4 बर्ड्स होंगी तो उसे हम लोग साइन कहेंगे, क्योंकि बर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्ड से ही नए प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर में है कि ये वाला पार्ट जो है ये साइन है और जो ये वाला पार्ट है ये रूट स्टॉक है। ठीक है, मतलब द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट विच डेवलप इनटू रूट सिस्टम। ठीक है, डेवलप्स दी रूट सिस्टम, तो जो रूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है वो रूट स्टॉक है और जो ऊपर शूट का पार्ट है, जो अपर पार्ट है, उसे हम लोग साइन कहेंगे। इससे प्लांट की ग्रोथ होगी क्योंकि इसके ऊपर बर्ड्स होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि साइन और रूट स्टॉक क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटर स्टॉक क्या होता है। इंटर स्टॉक क्या होता है कि पीस ऑफ स्टेम इंसर्टेड बिटवीन साइन एंड रूट स्टॉक। जैसे हम लोगों ने देखा पीछे कि ये रूट स्टॉक है और ये वाला पोर्शन साइन है। ठीक है, और साइन और रूट स्टॉक के बीच में जिस चीज़ को हम लोग इंसर्ट करेंगे उसे हम लोग इंटर स्टॉक कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। वस्कुलर कैम्बियम कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ टिश्यूज़ होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है कि ये टिश्यूज़ जो है वो कैपेबल होते हैं कि नए सेल्स की फॉर्मेशन कर सकें, और जब नए सेल की फॉर्मेशन होगी तभी तो नया प्लांट डेवलप होगा, राइट। तो ये जैसे एक पिक्चर है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे होता है। जैसे ये आउटर लेयर है, ये बार्क है, ठीक है, जो छाल होती है पेड़ की वो है, और उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ये वस्कुलर कॉलम है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये वस्कुलर कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जो कि नए सेल्स को प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी साइन को जब यहाँ पे अटैच करते हैं तो ये वस्कुलर कॉलम जो है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो नए प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली ग्राफ्टिंग 4 टाइप्स की होती है: डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, रिपेयर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब डिटैच्ड ग्राफ्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं: एपिकल ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग और डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग। और अप्रोच ग्राफ्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्प्लाइस्ड अप्रोच और एक होता है टोंग अप्रोच। और रिपेयर ग्राफ्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग और एनआर्चिंग ग्राफ्टिंग।
तो डिटैच साइन का मतलब क्या होता है कि हम लोग साइन को डिटैच करके ला रहे हैं किसी दूसरे प्लांट से, ठीक है। मान लो ये रूट स्टॉक है, जैसे ये रूट स्टॉक है, ठीक है, तो जो इसके ऊपर हम लोग साइन अटैच करेंगे तो वो साइन हम लोग ऑलरेडी किसी दूसरे प्लांट से, यानी कि दूसरे प्लांट की शूट है ये, तो किसी दूसरे प्लांट से ही इसे डिटैच करके ला रहे हैं और फिर डिटैचमेंट के बाद हम लोग इसे रूट स्टॉक के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसे डिटैच साइन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो एपिकल ग्राफ्टिंग के फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्प्लाइस ग्राफ्टिंग होता है, उसके बाद टोंग ग्राफ्टिंग होता है, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग होता है, वेज ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, और उसके बाद सैडल ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इन सब पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के बारे में। स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोग एक स्लाइंट कट मारते हैं, जैसे इस तरीके का कट मारते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये हम रूट स्टॉक ले रहे हैं इसे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर वाले पार्ट को काट देंगे, इसके ऊपर एक इस तरीके से स्लाइंट कट मारेंगे, तो ये हमारे पास रूट स्टॉक आ गया, इस तरीके का ये स्लाइंट कट यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब हम लोग एक अलग से साइन लेके आएंगे, जैसे हम लोग मानते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है हम लोग साइन लेके आए और साइन को हमने रूट स्टॉक के साथ जोड़ दिया, तो ये जो साइन है इसके ऊपर भी इस तरीके का स्लाइन कट होगा, जैसे ये साइन के ऊपर इस तरीके का कट होगा और इसी तरीके का कट रूट स्टॉक के ऊपर होगा। अब ये जो दोनों का स्लाइन कट है हम लोग इसे आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा, हम उसे कवर कर देंगे ताकि जो है जो अटैच्ड पार्ट है उसमें डेसिकेशन ना हो, मॉइस्चर उसका रिटेन रहे, क्योंकि अगर डेसिकेशन होगी तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ वेस्कुलर कैम्बियम को इफ़ेक्ट करेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डेवलप करता है, नए सेल्स बनाता है, तो उसी तरीके से जब साइन का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और जो साइन के जो वेस्कुलर कैम्बियम है और जो रूट स्टॉक का वेस्कुलर कैम्बियम है, वो दोनों जब इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो नए सेल की जो है वो फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएगी, और कुछ समय के बाद ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और एक नए प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोंग ग्राफ्टिंग। ये सारी ग्राफ्टिंग कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया कि किस तरीके से हम रूट स्टॉक को और साइन को काट रहे हैं, ठीक है, वो काटने के स्टाइल को ही हम लोग आगे ग्राफ्टिंग के टाइप्स में पढ़ रहे थे। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में कि हम लोग एक स्लाइंट कट मारते हैं, पर यहाँ पे टोंग ग्राफ्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि टोंग ग्राफ्टिंग में कुछ इस तरीके का कट है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कट है। तो ये जो है हमारा साइन है, साइन के ऊपर इस तरीके का कट है, और ये सपोज़ कि ये हमारा रूट स्टॉक है, तो इसके ऊपर भी इस तरीके का एक कट है। तो जब दोनों पे सेम कट होंगे तो हम लोग इन्हें जो है फिर अटैच करेंगे, जैसे ये रूट स्टॉक है हमारा इस तरीके के कट वाला, और ये जो है ये साइन है इस तरीके के कट वाला, तो इस तरीके के कट करेंगे दोनों में, तभी दोनों का जो वस्कुलर कैम्बियम है एक दूसरे के साथ मिलेगा और धीरे धीरे नए प्लांट की शुरुआत होगी, ठीक है। ये हो गया टोंग ग्राफ्टिंग। स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में हम लोग इस तरीके का स्लाइंट कट मारे थे और टोंग ग्राफ्टिंग में हम लोग इस तरीके का कट मार रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होती है कि क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रूट स्टॉक है इसके ऊपर उसके बीच में हम लोग एक वर्टिकल कट मारते हैं, और जो साइन होता है उसे हम लोग इस तरीके का वी शेप में काटते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग साइन को रूट स्टॉक के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, तो इसे हम लोग कवर कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे कवर कर देंगे, क्योंकि एक तो हम लोग मॉइस्चर लॉस जो है वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर की अगर लॉस होगा, डेसिकेशन होगी, तो ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो स्टॉक और जो साइन है वो सूख जाएंगे, ठीक है, और साथ ही कोई नई डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे अटैक ना कर सके, तो इसीलिए हम लोग इसे कवर कर देते हैं। तो ये थी क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये बार्क है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, रूट स्टॉक हम लोग मानते हैं, ये रूट स्टॉक और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा साइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये रूट है, हम मतलब ऊपर से अगर हम लोग रूट स्टॉक को देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो रूट स्टॉक को हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, वी शेप में जो है हम लोग कटिंग कर देते हैं रूट स्टॉक की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे रूट स्टॉक को इंसर्ट करते हैं, साइन को इंसर्ट करते हैं रूट स्टॉक में। जैसे ये ग्रीन वाला पार्ट है
इसे हम लोग रूट स्टॉक में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे 3 पार्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने 3 वी शेप्स बनाई थी, तो उन तीनों में हम लोगों ने बाद में साइन को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लास्ट में कि इसके ऊपर एक ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देंगे ताकि इनकी इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से हो सके और कोई नए प्लांट कोई डिजीज़ या इंसेक्ट जो है इसे अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वेज ग्राफ्टिंग। अब लास्ट है हमारे पास सैडल ग्राफ्टिंग। ये भी एक काटने का तरीका ही है जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें हम लोग रूट स्टॉक को किस तरीके से काटेंगे, ये जो रूट स्टॉक होगा ये वी शेप का होगा और जो साइन होगा वो इस शेप का होगा, ताकि दोनों को जब हम लोग एक साथ यूनाइट करें तो इनका जो है वो वस्कुलर कैम्बियम एक दूसरे के साथ मिल सके। तो ये शेप जो होगी वो होगी सैडल ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइड ग्राफ्टिंग क्या होती है। ये सेकंड पार्ट है डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग का, ठीक है। तो साइड ग्राफ्टिंग क्या होती है, साइड ग्राफ्टिंग में हम लोग कुछ नहीं करते। ये सबसे पहले तो जो स्मॉल पॉट्स होते हैं ना उनमें यूज़ होती है, ठीक है। स्मॉल पॉटेड प्लांट्स में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। साइड ग्राफ्टिंग में वही है कि स्लाइड कट मारते हैं। जैसे हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे एपिकल ग्राफ्टिंग, उसमें हम लोग यहाँ पे कट मार रहे थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक स्लाइड कट मार रहे थे या इस तरीके का कट मार रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये ब्रांच जो है ये इसके साइड पे कट मार रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम साइड विनियर ग्राफ्टिंग है, ठीक है। तो साइड में हम लोग जो है एक स्लाइड कट मारेंगे इस तरीके का, और सेम कट जो है वो साइन में भी होगा। ये रूट स्टॉक है, इसके ऊपर स्लाइड कट है और साइन में भी स्लाइड कट होगा। तो जब दोनों में सेम कट होगा तभी दोनों एक दूसरे के साथ जो है फिट हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है साइड टोंग ग्राफ्टिंग। तो ये टोंग का मतलब फिर वही आ गया कि टोंग में हम लोग किस तरीके की कटिंग कर रहे थे, इस तरीके का कट मार रहे थे रूट स्टॉक और साइन में। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी वही कट मार रहे हैं इस तरीके का, यूं करके। तो पर डिफरेंस वही है कि यहाँ पे हम लोग साइड में मार रहे थे और एपिकल में हम लोग ऊपर मार रहे थे, ठीक है। इस एपिकल पोर्शन पे मार रहे थे, पर साइड में हम लोग इस साइड पे मार रहे हैं। तो वही इस तरीके का कट हम लोग रूट स्टॉक में मारेंगे और सेम तरीके का कट हम लोग साइन में मारेंगे। जब दोनों का सेम तरीके का कट होगा तो दोनों तभी एक दूसरे के साथ अटैच हो पाएंगे और नए प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 2 टाइप हम लोगों ने देख लिए कि ये साइड ग्राफ्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है विनियर ग्राफ्टिंग, साइड विनियर ग्राफ्टिंग, और दूसरा होता है साइड टोंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग क्या होती है। ये लास्ट पार्ट है डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप की ग्राफ्टिंग्स होती है। एक होती है बार ग्राफ्टिंग और एक होती है रूट ग्राफ्टिंग, ठीक है। रूट ग्राफ्टिंग क्या होती है, रूट ग्राफ्टिंग तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम रूट के ऊपर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्लांट का रूट लेंगे और दूसरे की हम लोग शूट लेंगे, ठीक है। तो ये रूट स्टॉक हो गया और ये जो है वो साइन हो गया, ठीक है। ये स्टॉक हो गया, ये साइन हो गया। तो हम रूट के ऊपर जो है वो शूट को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसकी जो ग्राफ्टिंग होगी इसे हम लोग रूट ग्राफ्टिंग कहेंगे। और उसके बाद है बार ग्राफ्टिंग। बार ग्राफ्टिंग जो है ये मेनली नर्सरी में होती है। सबसे पहले तो हम लोग बार का मतलब समझते हैं। बार क्या होती है, बार का मतलब होता है पेड़ की छाल, ठीक है। जो आउटर पोर्शन होता है पेड़ का उस छाल को हम लोग बार्क कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये बार्क है, ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बार्क के अंदर हम लोग साइन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस बार्क को हम लोग ऐसे थोड़ा सा पहले कट मारते हैं। कट मारने के बाद इस बार्क को जो हम लोग थोड़ी सी अलग करते हैं ताकि इसके ऊपर अंदर जो हम लोग साइन को इंसर्ट कर सकें। तो इसी को कहते हैं हम लोग बार्क ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये साइन है, ये रूट स्टॉक है, ठीक है। अब ये साइन है, ये रूट स्टॉक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जब हो गई, नई ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे हम लोग बार्क ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट हम लोगों ने कवर कर लिया कि डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रोच ग्राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि डिटैच्ड और अप्रोच ग्राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिटैच का जैसे हम लोग नाम से ही जान रहे हैं कि डिटैच में हम लोग, जैसे ये रूट स्टॉक था तो हम लोग साइन को डिटैच कर रहे थे, मतलब किसी प्लांट से हम लोग साइन को लेके आ रहे थे। तो वो एक सेपरेट था ना, कि पूरा प्लांट तो लेकर नहीं आ रहे थे हम लोग, प्लांट का कोई एक पार्ट यानी कि साइन को लेकर आ रहे थे। तो यानी कि शूट को लेकर आ रहे थे, कोई पार्ट नहीं, सिर्फ शूट को। तो वो साइन था कि हम लोग पूरे प्लांट की जगह उस प्लांट की शूट को ला के इस रूट स्टॉक के
ऊपर जोड़ रहे थे। तो ये जो दोनों सेपरेट थे तो इसे हम लोग डिटैच कह रहे थे, ठीक है, डिटैच मतलब सेपरेट। अब अप्रोच की बात करें तो अप्रोच में क्या होगा कि जो साइन होगा, साइन के पास खुद की रूट होगी, रूट स्टॉक के पास भी खुद की रूट है, मतलब ये दोनों लिविंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी काट नहीं रहे या कुछ भी काट नहीं रहे, ना ही किसी की हम लोग रूट्स को अलग कर रहे हैं। साइन के पास खुद की रूट है, खुद का प्लांट है, स्टॉक के पास खुद की रूट है, खुद का प्लांट है, ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इन दोनों प्लांट्स को जोड़ेंगे कैसे, हम लोग इनकी लिविंग फॉर्म में, मतलब दोनों की अलग अलग प्लांट है तो दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, दोनों की टहनियों को हम लोग ब्रांचेस को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो जब ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो जाएंगे उसके बाद हम लोग जो है वो साइन को अलग करेंगे, रूट स्टॉक के साथ लगा रहने देंगे, तो उसके बाद हम लोग काटेंगे। पर डिटैच में हम लोग क्या कर रहे थे, साइन को हम लोग पहले से ही काट कर ला रहे थे और फिर उसके बाद स्टॉक के ऊपर लगा रहे थे। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन जो है अपने प्लांट के साथ अटैच ही रहेगी जब तक नए उनकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। जब उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसे अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यह अप्रोच क्राफ्टिंग, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि वही चीज़ लिखी हुई है, ज्वाइनिंग द स्टॉक एंड साइन टुगेदर विदाउट कटिंग देम अनटिल दे यूनाइट, मतलब हम उन्हें काटेंगे नहीं जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाते, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्प्लाइस्ड अप्रोच और एक होता है टोंग अप्रोच। तो वही है स्प्लाइस एंड टोंग, मैंने पहले बताया, स्प्लाइस में हम लोग स्लाइड कट मारते हैं और टोंग में हम लोग कुछ इस तरीके का कट मारते हैं। तो जहाँ पे भी स्प्लाइस और टोंग आएगा तो वहाँ पे हमेशा यही मतलब होगा, स्प्लाइस मतलब स्लाइड कट और टोंग का मतलब कुछ इस तरीके का कट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देख रहे हैं, सपोज ये एक रूट स्टॉक है, ये एक साइन है और ये एक रूट स्टॉक है, दोनों अपने अपने प्लांट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग दोनों के ऊपर कुछ इस तरीके का स्लाइड कट मारेंगे। दोनों को कट मारने के बाद जब दोनों का वस्कुलर कैम्बियम जो है वो विजिबल होगा तो दोनों को जोड़ देंगे और इनके ऊपर वैक्स लगा देंगे ताकि जो है मॉइस्चर लॉस ना हो और ना ही कोई नई डिजीज़ इन्हें अफेक्ट कर सके। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे काट सकते हैं। और टोंग में हम लोग क्या करेंगे, टोंग में हम लोगों ने देखा था इस तरीके का कट मारेंगे साइन में और इसी तरीके का कट मारेंगे हम लोग रूट्स में, रूट स्टॉक में। तो उसके बाद दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, यूनाइट कर देंगे और जब तक दोनों की स्टैब्लिशमेंट नहीं होगी तो तब तक हम इसे काटेंगे नहीं, ना ही इनकी रूट सिस्टम को अलग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिपेयर ग्राफ्टिंग क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिटैच्ड साइन ग्राफ्टिंग क्या होती है, अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या होती है। अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे कि रिपेयर ग्राफ्टिंग क्या होती है। रिपेयर का मतलब ही हम लोग समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को रिपेयर करना, ठीक है। तो जैसे डिटैच ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने देखा, हम लोग कोई सेपरेट रूट और स्टॉक को जोड़ रहे थे। अप्रोच ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने देखा कि दोनों अपने अपने प्लांट्स में लगे हुए, दोनों को बिना काटे, दोनों की रूट्स को बिना छेड़े हम दो प्लांट्स को जोड़ रहे हैं, वो अप्रोच ग्राफ्टिंग थी। अब रिपेयर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें बेसिकली कुछ नए प्लांट को डेवलप नहीं करते हम लोग, बल्कि जो एक प्लांट में डैमेज हुआ होता है उस डैमेज को रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसको रिपेयर ग्राफ्टिंग कहते हैं। उन दोनों मेथड्स में क्या हो रहा था कि किसी नए प्लांट की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी, पर यहाँ पे कुछ भी नया इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो ऑलरेडी डैमेज है प्लांट उसे रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके की कुछ इंजरी होती है, ठीक है, जैसे ये एक तरीके की इंजरी हो रखी है इस प्लांट पे। तो ये इंजरी से क्या होगा कि इस इंजरी से जो, ये तो हम सबको मालूम है कि प्लांट जो है अपना वाटर और जो फूड है वो जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो जो जाइलम और फ्लोएम है वो जब इस तरीके की इंजरी होगी तो धीरे 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 ये जो है उन जो ट्रांसपोर्ट चैम्बर्स हैं उन्हें अफेक्ट करेगी, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को। तो इनकी रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे जैसे वो अफेक्ट होगा वैसे वैसे क्या होगा कि खाना और पानी पहुँचना जो है वो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग इस प्लांट को रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर किस तरीके से करेंगे, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं एक बार रिपेयर ग्राफ्टिंग की, कि यूज टू करेक्ट डैमेज डन टू इस्टेब्लिश ट्री, मतलब कि जो हम लोग करेक्ट करते हैं डैमेज को, जो ऑलरेडी डैमेज हो रखा है ट्री के ऊपर तो हम उसे करेक्ट करते हैं ताकि वो जो अपने आप को रिपेयर कर सके। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है इनर्चिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होती है। ब्रिज ग्राफ्टिंग जो है ये सिर्फ हेल्पफुल
ओनली हेल्पफुल इफ़ द ट्रंक इज़ डैमेज। अगर प्लांट की ट्रंक जो है, ट्री की ट्रंक यानी कि जो ये तना होता है, यही अगर डैमेज होगा तभी हम लोग ब्रिज ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ ये प्लांट है, जैसे इसका ये तना है, यहाँ पे इसको डैमेज हो रखा है, पर इसकी जो रूट सिस्टम है, जो इसकी रूट्स हैं वो पूरी हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी रूट सिस्टम है इसका, पर जो इसकी ट्रंक है उसके ऊपर थोड़ा डैमेज हो रखा है। तो हम लोग ब्रांच ग्राफ्टिंग की हेल्प से, ब्रिज ग्राफ्टिंग की हेल्प से इसे रिपेयर करेंगे। कैसे? अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास ये पार्ट है, अफेक्टेड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सपोज इंजरी हो रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंजरी वाला पार्ट है उसके ऊपर जो डेड सेल्स है हम लोग उसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा कि प्लांट कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो ऊपर वाली बार्क होगी, ये वाली बार्क हम लोग निकाल देंगे। तो जो ये वाला पार्ट बचेगा, इसके ऊपर सबसे पहले तो हम लोग एक वैक्स लगा देंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ सेल्स हैं तो इनसे वाटर लॉस ना हो सके, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर एक वैक्स लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों ने पहले की थी ग्राफ्टिंग में, कि साइन लेंगे, रूट स्टॉक लेंगे, जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग इंसर्ट करे थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि जो बार्क है वो जो इफेक्टेड यानी कि जो डैमेज बार्क थी उसे निकाल दिया हम लोगों ने। ये बार्क है, पर जो इस एरिया पर बार्क थी उसे हम लोगों ने छील दिया। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमने वैक्स लगा दी ताकि वाटर लॉस ना हो सके। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे हम लोग रिपेयर करना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग कट मार देंगे। अब कट क्यों मारेंगे, कट इसलिए मारेंगे कि जैसे यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा, तो जब हम लोग साइन को इंसर्ट करेंगे तो वो साइन अटैच इसी तरीके से होगा ना। एक आधा साइन मतलब वो साइन है, तो वो इस कट के सहारे अपने आप को यहाँ पे रोकेगा और इस कट के सहारे यहाँ पे अपने आप को रोकेगा। तो इसी तरीके से हम लोग साइन को जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। इस ऊपर वाले कट में साइन का ऊपर वाला पार्ट अटैच कर रहे हैं और जो नीचे कट मारा वहाँ पे हम लोग साइन को नीचे वाले पार्ट से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे साइंस को जो है वो इंसर्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पे प्लांट को इंजरी है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट किया वहाँ पे भी हम लोग वैक्स लगा देंगे। यहाँ पे तो वैक्स लगाई थी हम लोगों ने इस पार्ट पे, तो हम लोग जहाँ पे साइन को अटैच किया अब वहाँ पे भी हम लोग वैक्स लगा देंगे ताकि वहाँ से भी वाटर लॉस ना हो। ठीक है, अब थोड़े देर टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ये हम लोग रियल में देख सकते हैं कि ये रियल पिक्चर है, ये वाली बार्क है, ये भी बार्क है। ठीक है, जो बीच वाला इन्फेक्टेड एरिया था वहाँ से सबसे पहले बार्क को रिमूव किया, इसके ऊपर वैक्स लगाई और उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से साइंस को अटैच कर दिया। पहले यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मारा, इस तरीके से कट मारा, इस तरीके से कट मारा, तो ये जो बार्क जो है थोड़ी सी खुल जाएगी, तो साइन को हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और ऊपर वाला पार्ट उसका इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो वो थोड़ा साइन जो है वो बेंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे साइंस को लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी का और जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट की हेल्प से, और ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो फ्रूट ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इन ब्रिड्ज की हेल्प से जो है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, ये जो पार्ट इन्फेक्टेड था वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ही इसे ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये जो साइन है वो ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज का काम क्या करते हैं हम लोग ब्रिज का, कि इस तरीके के जो इस तरफ लोग होते हैं वो उस तरफ जाते हैं, जो उस तरफ के लोग होते हैं वो इस तरफ जाते हैं। इसी तरीके से साइन भी वही ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है कि जो पानी रूट से ऑब्जर्व होगा वो इसके थ्रू ऊपर जाएगा और जो ऊपर से खाना बनेगा वो इसके थ्रू नीचे आएगा और सभी पार्ट्स के पास डिवाइड होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इनार्चिंग। इनार्चिंग का मतलब क्या होता है, अब हम लोगों ने ब्रिज में देख लिया कि ब्रिज का यूज़ हम लोग कब कर रहे थे, जब प्लांट की जो ट्री की जो ट्रंक है यानी कि जो तना है, तने के ऊपर कुछ डैमेज हो रखा है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हम लोग ब्रिज का हेल्प कर रहे थे, ब्रिज ग्राफ्टिंग यूज़ कर रहे थे। अब इनार्चिंग में क्या करते हैं, इनार्चिंग में सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, तो प्लांट में क्या है, उसकी रूट सिस्टम हेल्दी है उस प्लांट की। ठीक है, उसकी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, ये प्लांट है, ठीक है, ये कभी ये प्लांट हेल्दी था, पर अब क्या हो गया, इसकी रूट सिस्टम तो हेल्दी है, पर जो ऊपर का पार्ट है ये इंसेक्ट्स के कारण या डिजीज़ के कारण जो ऊपर वाला पार्ट है वो सारा डैमेज हो गया। तो क्या बचा, अब नीचे से सिर्फ इतना पार्ट ही बचा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे
सपोज़ ये वो वाला इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि इसकी सिर्फ रूट्स बची, ऊपर वाला पार्ट इंसेक्ट्स के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, यानी बायोटिक या एबायोटिक इफेक्ट्स के कारण ये प्लांट जो है वो ख़त्म हो गया, पर इसकी रूट सिस्टम अभी भी हेल्दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर देंगे किसी हेल्दी प्लांट के साथ, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ये हमारा रूट सिस्टम, रूट स्टॉक का काम कर रहा है, और जो ये अफेक्टेड प्लांट है ये हम लोग कह सकते हैं कि साइन का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ ताकि ये खुद को रिपेयर कर सके। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो डैमेज प्लांट है वो खुद को रिपेयर करना धीरे धीरे शुरू कर देगा और अपने आप को नई ग्रोथ दे लेगा, ठीक है। तो ये भी एक रिपेयर का ही एक पार्ट है। तो अब हम लोग देखते हैं फिर से कि एनार्चिंग और ब्रिज में क्या डिफरेंस है। ब्रिज में हम लोग रिपेयर करते हैं जो तने के ऊपर डैमेज हो रखा होता है, तो डिफरेंट सारे तरफ हम लोग जो है साइन को अटैच कर देते हैं, और ताकि पानी और जो रूट से वाटर जा रहा है उनकी उस ब्रिज की हेल्प से ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। और एनार्चिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो रूट सिस्टम हेल्दी प्लांट का, पर ऊपर से प्लांट का जो पोर्शन है, ऊपर वाला शूट वाला एरिया, वो सारा डैमेज हो चुका हो, तो उस प्लांट को दोबारा से हम लोग रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि उसे किसी हेल्दी प्लांट के साथ अटैच कर देंगे, और वो फिर जब वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा तो उसके बाद वो क्या होगी, नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, उसकी खुद की जो ग्रोथ खत्म हो रखी थी वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये बात याद रख सकते हो आप कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी प्लांट को उठा के किसी के साथ भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्राफ्टिंग सिर्फ कंपैटिबल प्लांट्स में ही होती है, ठीक है। अगर दोनों का कंपैटिबिलिटी है तभी वहाँ पे वो नए प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। लास्ट है ये हम लोगों का, पहले हम लोगों ने डिटैचिंग देख लिया, अप्रोच देख दिया, रिपेयर देख लिया, अब हम लोग एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एपिकोटाइल का मतलब समझते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी सीड पे कि सीड क्या है, सीड के पार्ट्स क्या है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सीड से जब सीडलिंग निकलता है तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि ये रूट्स होती है, ये रेडिकल से निकलती हैं, ये जो है ये कॉटिलेडन होते हैं। यहाँ कॉटिलेडन मतलब जो स्टोरेज होती है फूड की सीड में, तो वो कॉटिलेडन्स में होती है। जो कॉटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा होता है ये हाइपोकोटाइल होता है, और ये जो ट्रू लीव्स निकलते हैं इसके नीचे और कॉटिलेडन के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं, यानी कि ये हिस्सा एपिकोटाइल होता है। तब क्या करते हैं कि जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है ये मोस्टली हम लोग मैंगो में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ये मैंगो की गुठली है, ठीक है, ये गुठली से नए प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये प्लांट जो है ये सीडलिंग जो है ये मैंगो का है। तो हम लोग मैंगो में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये प्लांट है तो हम लोग यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है, यहाँ से इसे काट देंगे, तो इसके ऊपर लाके हम लोग दूसरा साइन जो है वो उसे अटैच कर देंगे। जब पहले हम लोगों ने जैसे पढ़ा साइन के साथ रूट स्टॉक अटैच होगा तो किस तरीके से नया प्लांट बनेगा, उसी तरीके से ये एपिकोटाइल है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैंगो की बात कर रहे हैं। तो ये मैंगो की गुठली है, मान लो गुठली के ऊपर से ये प्लांट निकला था, हम लोगों ने ऊपर वाला हिस्सा इसका काट दिया, यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइन कट मारा। अब हम लोग जाइए साइन लेके आए, साइन के ऊपर भी स्लाइन कट मारा, दोनों को स्लाइन कट मारने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे पॉलीथीन के साथ, ताकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल लॉस ना हो और ना ही कोई नई डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये थे टोटल हमारे 4 टाइप्स ग्राफ्टिंग के। अब आप लोग चाहो तो मैं फिर से सबका ओवरव्यू दे सकती हूँ, ठीक है। जल्दी हम लोग एक बार सबका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिटैच्ड मेथड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिटैच मेथड क्या था। डिटैच मेथड में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एक अलग से साइन लेके आ रहे थे और उस साइन को लाकर हम लोग रूट स्टॉक के साथ अटैच कर रहे थे। डिटैच मतलब दोनों सेपरेट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है। अप्रोच ग्राफ्टिंग में हम लोग देख रहे थे कि रूट स्टॉक भी अपने रूट स्टॉक और जो साइन है दोनों के पास अपना अपना रूट सिस्टम था, दोनों बिना कटिंग के हम लोग दोनों प्लांट्स को जोड़ रहे थे, तो वो हो गया अप्रोच। नेक्स्ट था रिपेयर। रिपेयर ग्राफ्टिंग में हम लोग किसी नई चीज़ को, नए प्लांट को ग्रो नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्लांट के ऊपर डैमेज हो रखा था उस प्लांट को, उस डैमेज को रिपेयर कर रहे थे, तो वो हो गया रिपेयर ग्राफ्टिंग। उस लास्ट में एपिकोटाइल हमने पढ़ा। एपिकोटाइल का मतलब क्या हो गया कि
जो मैंगो से प्लांट निकल रहा था हम लोग उसको एपिकल पोर्शन से, जो उसका एपिकल पोर्शन था वहाँ से कट कर रहे थे और उसके बाद उसके ऊपर वहाँ पे साइन को अटैच कर रहे थे। तो ये थी एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो होप आपको ये जो चारों पॉइंट्स थे ये समझ में आए होंगे। अगर आपको सब अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।